कोनिचिवा। क्या आप जापान के अंदर आके जॉब करना चाह रहे हैं? क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे अप्लाई करना है? क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि जिस आप फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं क्या वो फील्ड एलिजिबिलिटी में फॉल करती है या नहीं करती? क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी वेबसाइट्स और चैनल के थ्रू आपने जापान के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करना है? तो फिर आप सही चैनल और सही वीडियो के ऊपर मौजूद हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जापान। नवीद अंजुम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। क्योंकि मैं खुद जापान के अंदर जॉब कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए कि कैसे आप लोग जापान के अंदर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे जापान के अंदर आप आ सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर कर देता हूँ पहले, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा एट द एंड कि मैंने कैसे जो है जापान के अंदर जॉब ढूंढी। तो सबसे पहले लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी फील्ड्स हैं जो जापान के अंदर जो है हमें जॉब हासिल करने के अंदर मदद देती हैं, या कौन सी एलिजिबल फील्ड्स हैं जो मौजूद हैं। मैं वो मेंशन कर देता हूँ सबसे पहले कि कौन से फील्ड्स वाले जो हैं कैंडिडेट्स वो यहाँ पे जापान में आ सकते हैं और जॉब्स कर सकते हैं, जिनमें मैं मोस्टली मेंशन कर देता हूँ। इनमें आईटी की फील्ड है, इनमें इंजीनियरिंग की फील्ड है, इसमें रिलेटेड टू इंग्लिश टीचिंग जॉब्स हैं, इसमें रिलेटेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, और ट्रांसलेशन रिलेटेड खास तौर पे अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो जापानीज हो गई, इंग्लिश हो गई, और उसके बाद स्किल्ड लेबर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जापान के अंदर बहुत से जो हैं वो इंटरनेशनल बॉडीज और फॉरेनर्स ऑब्जर्व किए हैं, स्पेशली नेपाल और इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के भी हैं कुछ। तो वो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो स्किल्ड लेबर है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू हैव सम स्किल्स, और उन स्किल्स में लैंग्वेज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जापानीज लैंग्वेज ऑफ कोर्स आप जो है लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं अपने ही कंट्री के अंदर। आपके कैपिटल में भी इस तरह के सेंटर्स बने हुए हैं लैंग्वेज ट्रेनिंग के, लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के। तो ये जो मोस्टली फील्ड्स मैंने मेंशन किया है ना, ये एलिजिबल है यहाँ जापान के अंदर। तो आप आ सकते हैं अगर आप लाइक टेक्नीशियन हैं, आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल है, यू शुड कम टू जापान। और पैरेलल लैंग्वेज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। अच्छा, एक तो हो गया कि जॉब की फील्ड्स कौन कौन सी हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं जापान के अंदर एंट्री करने की। दूसरी है कि कौन सा ऐसा तरीका है या वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए आप अप्रोच करके, आप अप्लाई करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन वेबसाइट्स जो हैं वो मैं आपको मेंशन करता जाता हूँ। एक तो है आपकी गाइजन पॉट, और सेकेंडली जॉब्स इन जापान, फिर आपकी है दाइजो, कैरियर क्रॉस हो गई, लिंक्डइन जापान हो गई, और मोर इम्पोर्टेंटली एक है वो है जे रैकिन जापान। तो इस पे भी अक्सर अपडेट्स जो हैं वो जॉब्स की, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग फील्ड की, स्टडी फील्ड की, और हायर स्टडीज की खास तौर के ऊपर, और एकेडमिया फील्ड की, और इसी तरह की रेलिवेंट जॉब्स जो हैं वो इस पोर्टल के ऊपर आती रहती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, थर्ड चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है अंडरस्टैंडिंग वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। आपने जाहिर सी बात है अगर जॉब ढूंढनी है तो जो उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इंतहाई अहम होते हैं, और हम अक्सर ना इस चीज़ में लैग कर जाते हैं। हमें ये नहीं आइडिया होता कि हमने जो है वो सीवी कैसी बनानी है, हमें ये नहीं आइडिया होता कि हमने पासपोर्ट भी रेडी रखना है, हमें ये नहीं आइडिया होता कि हमें कौन कौन से मेजर डॉक्यूमेंट्स, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए आ रहे हैं, अगर आप पोस्ट डॉक के लिए आ रहे हैं, अगर आप वर्क वीज़ा के लिए आना चाह रहे हैं, अगर आप टीचिंग के लिए आना चाह रहे हैं, अगर आप लैंग्वेज के लिए आना चाह रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं। एवरी कंपनी जो है यहाँ पे जो भी मौजूद है वो अपनी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डिस्प्ले कर देते हैं, और जो जॉब ऑफर या एडवर्टीजमेंट होती है उसको भी थोड़ा सा गौर से देख लें कि कौन कौन से एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयार कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि आजकल एआई मौजूद है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, वहां से थोड़ी सी हेल्प ले लें और देख लें कि इमिग्रेशन के लिए कौन कौन से मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ताकि आप लोग वेल इन टाइम प्रिपेयर हो के अपना जब अप्लाई करें तो आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो और आप इजीली जो है वो जापान के अंदर एंट्री कर सकें। इसमें मेनली यही है, आप अगर खुद एफर्ट करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। किसी कंसल्टेंट या एजेंट के जरिए मेरे ख्याल में आने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। खुद से थोड़ी सी एफर्ट कर लें, लैंग्वेज के ऊपर ज़रूर फोकस करें। और एट द एंड मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि मैं खुद यहाँ जापान में एंटर हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 5 years। और मैंने जो जॉब यहाँ पे ढूंढी वो जे रैकिन पोर्टल के थ्रू ढूंढी,
اور یہ نارملی ایڈورٹائز کر دیتے ہیں 1 month 2 months اور 3 months اگو اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اور یہ آپ کو ریکوائرمنٹس بھی بتا دیتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں۔ میں نے اپلائی کیا اور میرا انٹرویو ہوا اور الحمدللہ آئی واز سلیکٹڈ۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے۔ اگر آپ واقعی میں ریڈی ہیں ٹو کم ٹو جاپان اور آپ ہونا چاہ رہے ہیں یہاں جاپان کے اندر، تو اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کریں۔ آپ ویب سائٹس جو میں نے مینشن کی ہیں ان کو ایکسپلور کریں اور اپنی ریلیونٹ فیلڈ کی جاب کو ٹارگٹ کریں، اپلائی کریں سیریس ہو کے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ جاپان کے اندر ویلکم کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور مینشن کریں، ہم انشاءاللہ اس کو ریسپونڈ کریں گے اور پازیٹیو وے میں اس کو ریزالو کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ سی یو سون ان جاپان، سایونارا، اللہ حافظ۔